इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कुछ समय पहले कहा था कि कर्मचारियों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 10 घंटे और कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं। तब इस वक्तव्य पर काफी विवाद हुआ था। उनसे प्रेरणा लेकर एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन कुछ और आगे बढ़ गए और सलाह दे डाली कि कर्मचारियों को घर में बैठकर बीवी को घूरने के बजाय सप्ताह में 90 घंटे कार्यालय में बिताना चाहिए। नारायण मूर्ति हो या एस.एन. सुब्रमण्यन, वो क्या सोचते हैं और उनकी सोच का असर हम सामान्य लोगों पर कैसे पड़ता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जीएसटी जमा करने का पोर्टल 10 दिन से काम नहीं कर रहा। केंद्र सरकार को इसकी अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ानी पड़ी। जीएसटी पोर्टल को नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस ने डेवलप किया है। इस पोर्टल की सहायता से भारत के व्यापारी और उद्योगपति प्रति माह केंद्र सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स जमा कराते हैं। ये वो पैसा होता है जिससे जन कल्याण और विकास की योजनाएं चलती हैं और सरकार के अन्य खर्चे पूरे किए जाते हैं। वर्ष 2017 में जीएसटी व्यवस्था आरंभ होने के बाद से ही इन्फोसिस का पोर्टल अखिल भारतीय सिरदर्द बना हुआ है। पहले लगा था कि शुरुआती समस्याएं हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी आज भी जस की तस है। पांचजन्य पत्रिका ने वर्ष 2021 में इस बारे में एक कवर स्टोरी छापी थी। इसमें प्रश्न उठाया गया था कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सारी प्रमुख वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर इन्फोसिस के हाथ में है और इन सभी की स्थिति खराब है। इन्फोसिस ने वर्ष 2021 में इनकम टैक्स का नया पोर्टल बनाया था। कई दिनों तक वेबसाइट खुल ही नहीं पाई। सरकार को बार बार अंतिम तारीख बढ़ानी पड़ी, लेकिन पूरा सरकारी तंत्र इन्फोसिस का बचाव करता रहा। आयकर और जीएसटी यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के टैक्स का पूरा तंत्र इन्फोसिस के हाथ में, और कंपनी ने दोनों के साथ जो किया वो आपको पता ही होगा। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती। भारत के सभी बैंक फिनिकल नाम के जिस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं उसे भी इन्फोसिस ने ही बनाया है। फिनिकल की कार्यकुशलता के बारे में आप किसी भी बैंक कर्मचारी से पूछ सकते हैं। भारत के कंपनी मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए की वेबसाइट भी इन्फोसिस ने ही बनाई है, जिस पर देश की हर कंपनी और उसके कारोबार का डेटा होता है। वेबसाइट्स जब कई दिनों तक काम नहीं करेगी और सर्वर ठप पड़ा रहेगा तो कर्मचारियों को 70 और 90 घंटे तक काम तो करना ही पड़ेगा। नारायण मूर्ति जैसे लोग संभवतः यही चाहते हैं। इन्फोसिस भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन ये कहां तक उचित है कि देश के पूरे टैक्स, बैंकिंग और कंपनियों का डेटा एक ही कंपनी को सौंप दिया जाए। नारायण मूर्ति का इतिहास भी बहुत ही संदिग्ध रहा है। वो अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी रह चुके हैं। नारायण मूर्ति बड़े गर्व से बताते हैं कि वे वामपंथ से प्रभावित रहे हैं। इन्फोसिस कंपनी की नीतियों और विज्ञापनों में उनकी वोक वामपंथी विचारधारा स्पष्ट झलकती है। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे अवश्य देखें। नारायण मूर्ति कांग्रेस, वामपंथ और उसके पूरे तंत्र को परम प्रिय हैं। जब भी सरकारी कामों में इन्फोसिस की कार्यकुशलता की बात होती है, पूरा कांग्रेसी तंत्र उनके बचाव में खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति भाजपा और संघ को साधने का काम करती हैं। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया। नारायण मूर्ति भी समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसे जताते हैं मानो भारत के विकास के लिए वे बहुत चिंतित हों, लेकिन उनकी कंपनी ऐसे काम करती है जिससे जनता को परेशानी हो
और अंततः सरकार की छवि खराब हो। जीएसटी पोर्टल इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ऐसा लगता है कि इन्फोसिस चाहती है कि सरकार के प्रति जन सामान्य का भरोसा टूटे और देश में आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा हो। हम नहीं जानते कि इन्फोसिस और नारायण मूर्ति ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में, किंतु इतनी बड़ी कंपनी यदि राष्ट्रीय महत्व की सेवाओं को ठीक से नहीं दे पा रही है तो फिर क्या समझा जाए। इन्फोसिस के पास अमेरिका और यूरोप के देशों के भी कई ठेके हैं। उन देशों में उसके काम की गुणवत्ता ठीक क्यों हो जाती है? विदेशों में सरकारी ठेकों में लापरवाही पर कड़ा आर्थिक दंड भी लगता है, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे पोर्टल के साथ खिलवाड़ के बावजूद इन्फोसिस पर कभी कोई फाइन नहीं लगा। भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि कोई कंपनी इस नीति का दुरुपयोग करके भारत के हितों को चोट ना पहुंचाने पाए। जीएसटी और इनकम टैक्स फाइलिंग में आ रही समस्याएं हों या भारत के करोड़ों करदाताओं के डेटा चोरी का संदेह, भारत सरकार को जनता को आश्वस्त करना चाहिए। अमेरिकी डीप स्टेट के किसी एजेंट पर आंख मूंद कर विश्वास करना कहीं आत्मघाती ना हो जाए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।